Hello friend, now welcome back to my channel Learning Gadda. In this video we will talk about decimal expansion. Decimal expansion are mainly two types. First is terminating decimal and second is non-terminating decimal. In terminating decimal में क्या होता है कि ये डेसिमल कुछ डिजिट्स के बाद एंड हो जाते हैं. जैसे मैंने अगर राइट किया एग्जाम्पल में 0.5 है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में मीन्स रेशनल फॉर्म में राइट करेंगे तो 1/2 आएगा. 1/2 को मैंने कन्वर्ट किया डेसिमल फॉर्म में, ये आया 0.5. अब 0.5 आ गया. अब यहीं पर एंड हो गया मीन्स इसका रिमाइंडर जो है, जब मैंने डिवाइड किया इसको तो रिमाइंडर में कोई नंबर नहीं आया. 0.5 हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल. नेक्स्ट मैंने अगर राइट किया 1/5, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.2 आया. ये भी कन्वर्ट हो गया किस में, टर्मिनेटिंग डेसिमल में. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर मैंने राइट किया है 1/100, ये क्या हो जाएगा 0.01. ये भी क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है मीन्स अब इसके आगे रिमाइंडर में कोई टर्म्स नहीं बच रहा है, कोई नंबर या डिजिट्स नहीं बच रहे हैं जो जिससे हम आगे इसको सॉल्व कर सकें. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एक टाइम के बाद एंड हो जाना, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल ध्यान से देखिए, अगर डिनोमिनेटर में इसके 2 या 5 का मल्टीपल हो. जैसे मैंने कोई नंबर फैक्टर किया 1/45. अब आपको कैसे पता करना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. जो डिनोमिनेटर का हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा डिनोमिनेटर का फैक्टर. मैंने इसको राइट किया 3 × 5 15, 15 3 जा 45. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है वो 3 और 5 के मल्टीपल के फॉर्म में है. अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में केवल 5 और 2 का मल्टीपल हो, मीन्स 2 की पावर में कोई नंबर आए, जैसे मैंने m राइट किया है, या फिर 5 की पावर में कोई नंबर आए. जब डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन 2 और 5 के मल्टीपल में होता है तो वो डेसिमल कैसा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है. अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आता है तो वो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होता है. अब हम सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है. तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो वो एंड ना हो. डेसिमल एक्सपेंशन जब एंड नहीं होता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है. अब नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एंड सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल. अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में मतलब इसका एग्जांपल लेंगे तो इसके एग्जांपल में क्या आएगा, जैसे मैंने कोई नंबर्स राइट किया तो एक टाइम्स के बाद रिपीट होता रहता है. जैसे 0.3333 मैंने अगर इसको डिवाइड किया 1/3 को, रेसिमल नंबर हमारा है 1/3 और मैंने इसको डिवाइड किया, ये 0.3333 आ रहा है. और रिप्रेजेंट इसको किस तरह से करते हैं 0.3 बार. तो ये क्या हो गया, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है मीन्स टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बार बार डिजिट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, कभी एंड इसका नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया. अब रिपीटिंग भी है क्योंकि 3 ही डिजिट्स बार बार आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया. अब नेक्स्ट देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल. इसमें क्या होता है कि नंबर रिपीट नहीं होते हैं लेकिन एंड भी नहीं होते हैं. इसका एग्जांपल लेंगे तो हम क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया 0. आगे बढ़ता जाएगा ऐसे ही 0.14124135 इस तरह से देखिए नंबर एंड नहीं हो रहा है. 0.1412 कहीं रिपीट भी नहीं हो रहा है कि 1414 आ रहा हो, ना तो रिपीट होता है और ना ही टर्मिनेट होता है मीन्स इसका एंड भी नहीं होता है. तो ऐसे रेशनल नंबर को, अब इसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते.
तो ऐसे रेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। मीन्स इसको कहते हैं आप इरेशनल नंबर। एंड जिस डेसिमल एक्सपेंशन को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं वो सारे कैसे होंगे, वो सारे हैं रेशनल नंबर। अब हम इसको राइट कर सकते हैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो ये सब रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। सारे p अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं राइट किया जा सकता, इसलिए ये कैसा है, ये इरेशनल नंबर है। थैंक यू एवरीवन।